दोस्तों ऐसे ही एक सिपाही जो चीन की बॉर्डर पर इसकी आत्मा आज भी पहरा दे रही है। दोस्तों कहते हैं कि एक सच्ची देशभक्त के शरीर से आत्मा निकाल दो तभी उसकी देशभक्ति नहीं छूटती। इसका जीता जागता सबूत आज हम अपने आप को वीडियो में बताने वाले हैं। आज हम ऐसे सोल्जर की कहानी बताने वाले हैं जो खुद तो मर गया लेकिन आज भी वह दुश्मनों की बॉर्डर पर ईंट से ईंट बजा देता है। एक ऐसा सैनिक जिसकी मौत 1968 में हो गई लेकिन वह देश की सहायता के लिए आज भी बॉर्डर पर तैनात है। वह आज भी अपनी ड्यूटी बाकी के जवानों की तरह ईमानदारी से करता है और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन सब बातों को सुनने के बाद आप मुझे बेवकूफ़ और सरफिरा समझ रहे होंगे, लेकिन जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ये बात कुछ साल पुरानी है जब दो सैनिक इंडिया चाइना बॉर्डर पर तैनात थे। तब हालात ऐसे थे कि कुछ कर नहीं सकते थे। खून जमा देने वाली ठंड में जब उनकी आंख लग गई तो उनके गाल पर जोरदार चमाटा पड़ा और जब वो हड़बड़ा के उठे तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी, मुस्तैद अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। एक सैनिक से ये बात सुनकर दोनों सैनिक शर्म से पानी पानी हो गए। फिर उन्होंने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर से हमसे नहीं होगी। असल में दोस्तों ये बाबा और कोई नहीं, बाबा हरभजन सिंह थे जिनकी मृत्यु 1968 में हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वह देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जो हमें बताता है कि भारत माता का ये वीर पुत्र आज भी शरीर त्यागने के बाद भी देश की सुरक्षा के लिए संपूर्ण निर्भर है। सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा जिसका साल भर तापमान बहुत ही ज़्यादा रहता, ठंडा रहता है। ठंड में खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इसकी बर्फीली चोटियाँ पर कभी पैर फिसलते तो कभी सांस अटकती है। यहाँ पर रहना खुद में बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर जो सैनिक रहते हैं वह अभी भी तैनात रहते हैं ताकि छोटी आंखों वाले चीनी सैनिक कोई बड़ी घुसपैठ नहीं कर दे। कभी कभी ये सैनिक हमारे सैनिक अपनी आत्मविश्वास खोने लगते हैं, लेकिन यह उस विश्वास पर डटे रहते हैं कि हाँ, एक सैनिक मरने पर भी देश की सेवा करता है तो हम जिंदा देश की सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं। लाखों मुश्किलों के बाद भी इनके मनोबल कोई नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि लाखों सैनिकों के बीच में एक ऐसा सैनिक भी है जो दिखता नहीं है लेकिन देश की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है। यही आत्मविश्वास उन सैनिकों को ठंड में भी ड्यूटी करने की हिम्मत देती है और वह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एक मरा हुआ सैनिक कर सकता है सेवा, तो हम इस ठंड में देश की सेवा क्यों नहीं कर सकते, जीते जागते भी। अगर किसी की आंख लग भी जाए तो उस हरभजन सिंह बाबा का उनका सैनिक पर हाथ तो पड़ ही जाता है ना। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब भी चीनी सेना घुसपैठ करने की कोशिश करते तो हरभजन सिंह घोड़े पर सवार होकर उनकी सारी सफल को असफल कर देते। हरभजन सिंह मात्र एक आम सिपाही थे। वह उनकी पोस्टिंग 1967 में चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर हुई। जब वह ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे तो वह एक हादसे के शिकार हो गए जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। जब वह एक नाले को पार करे तो वह उसमें गिर गए और पानी के बहाव से वह बह गए। जब वह घोड़ी की पूंछ पकड़कर नली को पार करने की कोशिश कर रहे तो उनका पूंछ से हाथ छूट गया और वह नाले में जाकर गिर गए। पानी के तेज बहाव के चलते वह बह गए। जब उनके सैनिक को पता चला तो वह उनके तलाश में निकले। बहुत दिनों की तलाश करने के बाद जब वह नहीं मिले और कुछ दिनों तक वह ड्यूटी पर नहीं आया तो भारतीय सैनिक को लगने लगा कि वह भाग चुके हैं सेना को छोड़ के, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। कुछ दिनों बाद वह अपने एक साथी के सपने में आते हैं और कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जाते समय एक नली में गिर गया और पानी के तेज बहाव के चलते मेरी मृत्यु हो गई। उन्होंने सपने में यहाँ तक ये भी बताया कि उनकी बॉडी कहाँ है और राइफल कहाँ है। इस सपने के चलते एक सेना की टुकड़ी पहुंची और आपको यकीन नहीं होगा कि उनकी बॉडी और राइफल वहीं पर गिरी मिली जिस जगह हरभजन सिंह ने अपने साथी को सपने में बताया था। अब भारतीय सैनिक को पता चल गया था कि उन्हें भगोड़ा घोषित करके बहुत बड़ी गलती कर दी गई। इस गलती को फिर बाद में सुधारा गया। उनको बाद में
एक अच्छी तरह से अंतिम विदाई दी गई। लेकिन वह फिर से एक दिन अपने साथी के सपने में आया। वह कहे, भले ही मैं अपना देह त्याग चुका हूँ, लेकिन अभी भी देश की सेवा करूँगा। भले ही तुम लोग मेरी समाधि बना दो, लेकिन मैं देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहूँगा। यह किस्सा अभी तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए इसे मानना बहुत ही मुश्किल है कि मरे हुए लोग सपनों में आकर ऐसी बात कह जाते। इसलिए हरभजन सिंह के साथी ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जब भी किसी सैनिक के साथ अजीब घटना होती तो उसके सपने में ही आकर हरभजन सिंह बता देते। जब भी कोई सैनिक नहीं मानता ऐसी बात तो उसके साथ अंजाम ही बुरा होता है। यहाँ तक कि चाइना में होने वाले खुफिया मिशन की जानकारी भी दे चुके हैं। ऐसी घटनाएं होने के बाद जो सैनिक है वह मान चुके थे कि वाकई हरभजन सिंह बाबा देश की सेवा करते हैं। जब यह बात बहुत ज़्यादा होने लगी तो इस चीज़ की जानकारी सीनियर ऑफिसर तक भी पहुंच गई। लेकिन शुरुआत में इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद इन्हें परखने की कोशिश। लेकिन तब एक ऐसी घटना हुई जिसकी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरभजन सिंह अपने एक सीनियर साथी के सपने में आकर कहते हैं कि आपको एक लेटर आएगा चाइना से, जिसमें मेरी शिकायत हो। बाबा के कहे अनुसार ही उन्हें एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ, आपका एक सैनिक उजला घोड़ा पर सवार होकर बॉर्डर के बहुत करीब आ जाता है, इसे रोकना चाहिए। इस बात के बाद सबको यकीन हो गया कि बर्फीले तूफानों के बीच भी उनका एक साथी मौजूद होता है जो दिखाई नहीं देता है और वह नजर नहीं आता था, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं, बाबा हरभजन सिंह है। यह बात की पुष्टि चाइना वालों के द्वारा भी हो चुकी है। जब धीरे धीरे इनकी चर्चा बढ़ने लगी तो हरभजन सिंह के बाबा हरभजन सिंह कर और उनके नाम पर बंकर कोड़ मंदिर भी बना दिया गया। इस मंदिर में बाबा के कपड़े, जूते, बिस्तर भी सभी रख दिए गए और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी में इन्हें एक सैनिक की जगह दी गई और एक सैनिक पर जितने भी नियम कानून लागू होते हैं वह सभी बाबा पर लागू होना शुरू हो गए। फिर चाहे छुट्टी हो, तनख्वाह हो या प्रमोशन हो, हर एक चीज इन्हें समय समय पर मिलती रहती है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर की जिम्मेदारी खुद भारतीय सेना ने ली। सुबह के नाश्ता से रात के खाने तक सब कुछ इन्हें दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो इनके मंदिर के दरवाजे को बंद किया जाता है, क्योंकि ये वो समय था जो बाबा हरभजन सिंह दुश्मनों का छुट्टी करने के लिए निकल पड़ते। कई बार सैनिक ने यह तक दिखाया जिस बिस्तर पर बाबा को चादर टान के सुलाया जाता है उस पर सिलबटे पड़े हुए होते, जैसे कि कोई उन पर सो रहा हो। और जिन जूतों पर उन्हें पॉलिश किया जाता था वह सुबह होते होते उस पर मिट्टी भी लग चुकी होती थी। अब चाहे कितना बड़ा भी बर्फीला तूफान आया, कोई मुश्किल आए, सैनिकों को पता रहता था कि बाबा हरभजन सिंह उनके साथ है, जो ना कि देश की सेवा करते हैं, अपने साथियों को भी मुश्किल से भी बचाते हैं। धीरे धीरे बाबा के नाम की आस्था बढ़ती रही और नाथुला में बाबा के नाम के पर बहुत ही बड़ा मंदिर बना दिया गया। इसकी जिम्मेदारी भी भारतीय सैनिक ने ली। इस मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने के लिए डेली आया करते हैं और लोग यहाँ पानी की बोतलें भी चढ़ाते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि जिन्हें भी कोई मुसीबत था और वही बोतल वह 3 दिनों के बाद लेके जा सकते हैं और वह 21 दिनों तक इसका सेवन करें तो उसकी सभी दुख परेशानियां खत्म हो जाती हैं। चाहे आप इस देश के किसी भी कोने पर बैठ के देख रहे हो और मान रहे हो कि बाबा हरभजन सिंह की यह कहानी झूठी है, लेकिन ये मैं बता दूं यह बात सच्ची है, जिसने कई लोगों को हैरान किया। यहाँ तक इस पर मूवी भी एक बन चुकी है, जिस बात का सबूत है कि लोग इन पर कितना विश्वास करते हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।